जब बेंगलोर की जमीन और जगह की कीमत बढ़ी, तब से क्राइम रेट भी बढ़ गया। ये जो नाम के रियल एस्टेट बिजनेस है, ये बिना काम के पैसा छापने लगे। ये 8 अलग अलग जगह तक काफी फैल चुका था। ये कोई नहीं जानता था कब, कहां और कैसे लोग जमीन के लिए मारे जाएंगे। ऐसे ही हजारों कहानियों में ये एक आम कहानी है। प्रशांत, किशोर और सुमा कॉलेज के दिनों से ही अच्छे दोस्त हैं। सबसे पहले यहाँ पर अगर जुर्माना भर और फिर अपनी औलाद को लेके जाए यहाँ से। तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी औलाद ने क्या किया था? उसने रेप किया था, तो उसको वैसी सजा मिली। कैसी घटिया औलाद पैदा की है तूने। देख, मेरी बात सुन, थोड़ी देर बाद मैं कॉल करूंगा। मैं जिस जगह बोलूं पैसा लेके वहां पर आ जाना। पुलिस ऑफिसर किशोर पागल है बहुत। कम समय में ज्यादा पैसा कमाता है, फिर फर्क नहीं पड़ता वो कैसे कमा रहा है, बस पैसा आना चाहिए। प्रशांत एसपी बिल्डर का मालिक। कम उम्र में ही उसने अपने माता पिता को खो दिया था और इसका कोई भी अपना नहीं है। प्रशांत का सारा बिजनेस उसकी दोस्त सुमा देखती है। लेकिन एक दिन सुमा को नौकरी छोड़नी पड़ी। कारण उसका पति राजेश को सुमा और प्रशांत के ऊपर शक हुआ। राजेश को अभी भी लग रहा था इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए सुमा ने नौकरी छोड़ दी। सुमा कैंडिडेट का इंटरव्यू लेती और सेलेक्ट करती कंपनी के लिए। इसका नाम है प्रिया। जब सुमा को पता चला कि वो अनाथ है, उस दिन से उसने उसे अपने घर रखा, बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह, और उसकी अच्छी तरह देखभाल करी। और तो और प्रशांत को भी प्रिया पसंद आने लगी और प्रिया को भी प्रशांत पसंद आने लगा। इतना कि उन दोनों की पसंद कब प्यार में बदल गई और उन दोनों ने शादी कर ली। तथास्तु। दो दिन बाद प्रशांत को ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ा काम के सिलसिले में। 1 महीने बाद जब प्रशांत ऑस्ट्रेलिया से वापस आया, उसने अपनी बीवी के साथ हनीमून ट्रिप प्लान किया। हमेशा जो सिक्योरिटी के साथ चलता था हर जगह, अब वो अपनी बीवी के साथ अकेले हनीमून ट्रिप पर जा रहा था। कुछ लोग इस मौके का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पता है भगवान ने भेड़ और हिरण जैसे झमुरों को क्यों बनाया? ताकि उन्हें शेर और शेर के बच्चे और उनके दोस्त आराम से खा सके और उनकी बोटी बोटी खाकर उनकी अपनी भूख मिटा सके, ताकि बैलेंस बना रहे। और तुझे पता है तू क्यों पैदा हुआ? ताकि मैं तेरा शिकार कर सकूं। ये प्रकृति का नियम है और तूने इस नियम को तोड़ा तो तेरी खोपड़ी फोड़ के मांस बाहर निकाल दूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई? बता, तूने 300 करोड़ का डील कैसे तोड़ दिया? भाई मेरे से गलती हो गई, मुझे छोड़ दीजिए। मैं पूरी जिंदगी आपका गुलाम बन के रहूंगा। वो छोड़ दीजिए भाई, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए भाई। डर 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 डर, यही डर चाहिए मुझे। ये जो तेरी आंखों के अंदर जो डर है ना, वही चाहिए मुझे। और जो मेरे रास्ते में आएगा, भाई गलती हो गई भाई,
माफ कर दो इस बार। मैं जिंदगी भर आपका गुलाम बन के रहूंगा। मैं वादा करता हूँ भाई आपसे। मुझे भी ऐसा ही कुछ चाहिए। ये ले तेरा छोड़ दो भाई। सर्टिफिकेट। भाई भाई। अरे ये क्या, तू सुसाइड कर रहा है? इसको न्याय भी नहीं मिला तो ये मर रहा है और अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ रहा है। अय्यो, ये सब देख के तेरे पे तो दया आ रही है रे मुझे। ए जोनो भाई भाई छोड़ दो भाई। ले जाओ इसको और देखो कि इसकी खोपड़ी में कितना मांस भरा हुआ है। लेके जाओ इसको। भाई अंकल छोड़ दो भाई। भाई बोल बे। सूरी, इसको काफी तजुर्बा है रियल एस्टेट बिजनेस का। जब इसको प्रशांत की वजह से बिजनेस में लॉस हुआ, तब से उसको मारने का प्लान कर रहा है। दूसरी तरफ सुमा का पति राजेश, उसने किसी को पैसे दिए प्रशांत और सुमा को मारने के लिए। कल ये हनीमून मनाने जा रहे हैं, ऐसा मौका कभी नहीं मिलेगा भाई। मैं कल डील फिनिश कर दूंगा। मुझे उन लोगों की ट्रैवलिंग डिटेल चाहिए। ठीक है भाई। इतना ही नहीं, कुछ और भी लोग हैं जो इसे जान से मारने के पीछे पड़े। प्रशांत को यह सब नहीं पता, इसलिए वो अपनी बीवी के साथ अकेले हनीमून पर जा रहा था। सर मुझे छुट्टी चाहिए। छुट्टी चाहिए? किस लिए? नारायण जरा देखो क्या है। कल 2:30 बजे मुझे फोन कर देना। हाँ। नारायण, हम सुमा के यहाँ से चले जाएंगे। तुम एक काम करना, ऑफिस तुम ऑटो में चले जाना। ओके सर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ना ना सर, ऐसी कोई बात नहीं है। सर मेरे को कुछ डाउट है, आपकी और मैडम की लव स्टोरी कैसे शुरू हुई? तुम मेरे पर्सनल लाइफ में जाना चाह रहे हो? चलो बता ही देते हैं तुमको। मेरी लव स्टोरी के सामने सोनी महिवाल की लव स्टोरी भी फेल है। अभी टाइम नहीं है, फिर कभी सुनाऊंगा। सर एक ही एक और डाउट है सर। तेरे डाउट की लिस्ट बहुत लंबी है। चल पूछ, क्या जानना है? चल पूछ। वो क्या है ना सर, आपकी शादी को 1 महीना हो गया, लेकिन ना तो कभी आप कोई हनीमून पे गए और ना कोई फर्स्ट नाइट। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, ऐसे कैसे हो गया? अबे तेरे सवाल जो है कुछ ज्यादा ही पर्सनल होते जा रहे हैं। ऐसी बात नहीं है सर, मतलब सर 1 महीना शादी के हो गया, आप इतना कंट्रोल कर लिए। मैं तो पहले नाइट ही सब कुछ कर बैठा सर। ए नारायण, मेरे और प्रिया के बीच में शादी से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं भी उसके साथ समय बिताना चाह रहा था, लेकिन काम की टेंशन, बिजनेस की टेंशन की वजह से समय नहीं बिता पाया। टेंशन फ्री अब जा करके हुआ हूँ मैं, इसलिए अब जाके हनीमून प्लान किया है। बढ़िया है सर, ऑल द बेस्ट सर। हाय, अंदर आओ। 5 मिनट। प्रिया, और कितनी देर? वो बाहर इंतजार कर रहा है। वो अंदर नहीं आने वाला, तुम्हें ही जल्दी करना होगा। इंतजार करने दो, चावल पकने का इंतजार कर लिया, अब क्या ठंडा नहीं होने देगा? कोई पुराना डायलॉग लगा क्या? सिचुएशन में मैच हो रहा है। जाओ तुम। ओके सर। ऑटो। ये महाशय तो इतनी जल्दी में लग रहा है जैसे कुछ गरम खा लिया हो। हाय। कितना समय लेती हो प्रिया? सॉरी। हाय सुमा। हाय प्रिया, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल। बाय सुमा। बाय। चले। बाय बाय। क्या करती हो तुम? फ्लाइट तुम्हारी वजह से कैंसिल करनी पड़ी। मुझे ड्राइवर बना के तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना? दूसरे किसी देश फ्लाइट से जाने का क्या मतलब है, जबकि सब है यहाँ। वहाँ ऐसा क्या है जो यहाँ नहीं है? जैसे हम गाड़ी से जा रहे हैं नेचर का मजा लेते हुए, क्यों है ना? ऐसा मजा फ्लाइट में रह करके ट्रेवल करने में बिल्कुल नहीं मिलता। क्या ये सब की जरूरत है हमें? हम कोई बिजनेस के काम से नहीं जा रहे हैं।
वैसे भी तुम अपने जागीर के बारे में कहते रहते हो, मुझे देखना है। दिखाओगे ना? सुपर्ब है। मेरा एस्टेट जो है वो किसी स्वर्ग से कम नहीं है। देखते हैं। एक बार जाएंगे ना तो वापस आने का मन नहीं करेगा तुम्हें। तुम्हें पता है एक बात, वहाँ पे करियाना नाम का एक आदमी है, वो इस जगह का ऐसी जगह है ना कि एंजॉय करने के लिए एकदम बेस्ट जगह है। एक बार तुम चलोगी ना, उसके बाद तुम्हें पता चलेगा कि मैं जो तुम्हें बोल रहा हूँ कितना सही है। आदमी को जिंदगी में कितना चाहिए होता है? 2 टाइम का खाना मिल जाए, प्यार मिल जाए, और क्या चाहिए? हाँ,